तस्कार टीवी के सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जानते हैं कि आज जहां पूरी दुनिया में इस्लाम दुश्मन ममालिक की जानिब से इस्लाम के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, वहीं उन साजिशों को नाकाम और इस्लाम के मुतालिक हक़ाइक़ को तारीख़ के औराक से छानबीन कर आपके सामने लाने में तस्कार टीवी सरे फरासत है। नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक तस्कार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस्लाम के दिफा में हमारे इस मिशन का हिस्सा बन जाएं। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन की डूबकर मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरे शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश के ऊपर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत कर दिया। वक्त गुजरता रहा, ज़मीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता कि फ़िरौनों की हनूत शुदा लाशें भी ज़मीन की तहों में छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फ़िरौनों की किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में इस फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि उस खुदाई का दावे करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1982 ईस्वी में फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी तो उस वक्त के मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए। नेज़ जदीद साइंसी ज़रा से उसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। इसलिए मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। जब फ़िरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उसके दौर के फ्रांसीसी सदर बज़ाते खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फ़ौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फ़िरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फ़ौजी दस्तों ने सलामी दी। फ़िरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरस बोकाई ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के ज़रिए मम्मी के तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरस के लिए हैरत की बात थी। उसने उस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज हैं। उसे इल्म था कि जहाँ इससे ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है, क्योंकि तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था। उसने इस मामले में मिस्र की ही एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत 90 ता 92 का तर्जमा लफ्ज़ बा लफ्ज़ सुनाया। फ़िरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और बहुत वाज़ेह था कि तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फ़िरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई है कि इंटरनेट की एक क्लिक पर रसायल व जरायद पर, टीवी चैनल्स पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने तारीख और
पहुँच के काबिल तर से हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मोरस ने ये आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, कुरान सच्चा है। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया।